कर्म किसको कहते हो आप? कि जो बाहर निकल के रोज 500 कुत्तों को खाना खिला के आता है, उनकी मर्रम पट्टी कर रहा है, कितना अच्छा कर्म कर रहा है ना? हाँ जी। अब वो सारा दिन यही करेगा तो कमाएगा कहाँ से? हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल। बाद में एक दिन खुद बीमार हो गया तो उसकी मर्रम पट्टी करने कौन आएगा? सही, बिल्कुल सही बात। हाँ जी। है ना? हाँ जी। इसी के लिए संस्थाएं खुली हैं, वो इसी नाम पे पैसा लेती हैं। वो कुत्तों की मर्रम पट्टी भी करवाते हैं और अपना घर भी चलाते हैं और बड़े आराम से चलता है, लोग पैसे देते हैं, समझे? उनको कमाने की वो जुगत है। ये जो अच्छापन समझाया गया ना, बहुत ज़्यादा वाला अच्छापन, जी। ये बेटा लोगों को टैकल करने का तरीका ही था कि ये बता दिया जाए, ताकि पहले भोले भाले लोग थे इन बातों में आ जाते थे। हाँ जी। लेकिन साइंस तो इतनी आगे बढ़ गई, आजकल तो 5वीं का बच्चा भी पूरी साइंस पूछता है। तो ये जितना भी है बेटा इस दुनिया के अंदर, जो पैदा जिस वक्त हम हुए हैं उस वक्त जो ग्रह छप गए, हमने उसी के अनुसार सोचना है, और जो सोचोगे वही आप कर्म करोगे, और जो कर्म करोगे वो रिजल्ट सामने आएगा। ये तीनों चीज़ें एक हैं, कर्म भाग्य को छोड़ दो। जी। रिजल्ट तक भी जो है ना, वो आपके पैदा होने के समय के हाथ में है, समझे ना? आज हमारे को लोग कुंडली दिखाने आते हैं, हम कुंडली देखते क्या करते हैं? हम उनका कर्म ही तो बताते हैं, हम उनका भाग्य ही तो बताते हैं। हाँ जी। समझे ना? उनके भाग्य में कौन सा कर्म करना लिखा हुआ ये बताते हैं। नहीं तो आज की डेट में जो स्कूल टीचर है, आप उसे कह दो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ जा, वो चढ़ जाएगा? नहीं। उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, हाँ जी। और एक्सपीरियंस हो भी तो शायद ना चढ़ पाए। कारण ये कि भाग में नहीं लिखा हुआ है। और तो और यात्राएं तक भी भाग में लिखी होती है कि कौन ही अपने देश की यात्राएं करेगा, कौन विदेशों की यात्राएं करेगा, ये सब लिखा हुआ आता है, और आदमी का प्रोफेशन कुदरती वैसा बन जाता है ना? तो ये चीज़ है बेटा, कर्म भाग्य, और कर्म और भाग्य के अनुसार रिजल्ट, ये तीनों चीज़ें एक है, कोई चीज़ अलग नहीं है। गुरुदेव, हम आज आपसे ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ज्योतिष की दृष्टि से हम भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं? अच्छा तुम बताओ पहले, भगवान क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं, जो हमें उस समय हिम्मत देता है या जो हमें उस मुश्किल से बाहर निकालता है, चाहे वो एक इंसान भी हो, मैं उसे भगवान ही कहूँगी। मेरी नज़र में ये है। शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। सही बात यही है कि जो माँ बाप आपको बचपन से पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, जिन्होंने आपको नीचे गिरने से बचाया, जिन्होंने आप आग में जलने से बचाया, जिन्होंने आपको हर जगह प्रोटेक्ट किया और आपको साथ के साथ सिखाया, हाँ जी। वो सबसे बड़े भगवान हैं। उसके बाद तो बेटा जो भगवान है, भगवान का साक्षात्कार होता है, पर वो तब होता है या तो आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए कोई भगवान बन के सामने आ जाए, और या फिर जब आप स्वयं भगवान बन जाते हैं, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। वरना दुनिया भटक रही है, किसको भगवान मिला आज तक? कोई है एक ऐसा? जितने हैं बस एक ही कहानी सुनाते, भगवान जी रात को सपने में आए थे, उन्होंने कहा मेरा मंदिर यहाँ बना दो, उन्होंने कहा यहाँ भंडारा लगा दो, उन्होंने कहा इसके साथ ये कर दो। हाँ जी। सबको सपने में ही आते हैं बेटा, रियल में तो कहीं नहीं आते।